चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परिक्षेत्र भर्री टोला के सुरडोंगर गांव में कर्मा महोत्सव और साहू सम्मेलन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बताया जा रहा है कि कर्मा महोत्सव में शामिल हुए जनप्रतिनिधि के समक्ष सभी समाज के लोगों ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए गुहार लगाई है। जानकारी अनुसार लगातार लाइट चले जाना, वोल्टेज से परेशान बुजुर्ग अवस्था, 50% से ज्यादा लोगों को आवास, राशन कार्ड, पेंशन से वंचित आदि समस्याओं से क्षेत्र में लोग काफी परेशान हो चुके हैं और इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। बीजेपी के बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं आप 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं और आप रूबरू आप जमीनी स्तर के समस्याओं को आप जानते हैं। लेकिन मैं बालोद जिला के जल स्रोत की बात करूं या बिजली की समस्या की बात करूं, यहाँ पर लगातार समस्याएं आ रहा है। लेकिन अभी भी कई घर जो है आवास से वंचित है, कई घर जो है पेंशन से वंचित है, अभी कई जगह ऐसे कि जो रोड से भी वंचित है। कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी तकलीफ आ रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है टोंडी क्षेत्र का जो है बिजली का कम वोल्टेज। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली के विषय में अभी तक इस क्षेत्र से कोई जानकारी नहीं मिला था समस्या का, लेकिन आज मैं अपने गृह गांव में आया हूँ और इस बात की समस्या आ रहा है। मैं तत्काल जाते यहाँ के जो बालोद के डी है उसको एक लेटर लिखेंगे और यहाँ पे वोल्टेज की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बोलेंगे आवेदन के माध्यम से। दूसरा, आवास की बात करें तो आवास का अभी जो सर्वे हो रहा है, जो पिछले आवास प्लस या आवास हितग्राही में जो वंचित हुए थे उसकी सर्वे अभी चल रही है जिला पंचायत के माध्यम से और ग्राम पंचायत के रोजगार साथ डाटा ऑपरेटर कर रहे, उन लोग को आईडी दिया गया है। और ये बात का खुशी है कि आज बालोद जिला सबसे ज्यादा सर्वे किया है, ऐप में लोड किया है हितग्राहियों का जो आवास के लिए है। मेरे ख्याल से प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं सर्वे हुआ है बालोद जिला में हुआ है। वो तारनी चंदाकर के नेतृत्व में तारनी चंदाकर प्रथम सम्मेलन बैठक में बोली थी कि सर्वे प्रारंभ कीजिए। अभी तक कहीं सर्वे चालू नहीं है और 10 तारीख से लेके आज 2 दिन बाकी है। 50,000 से अधिक सर्वे हुआ है गरीबों की आवास के लिए। आने वाले समय में इन सबको आवास मिलेगा, क्योंकि अभी बालोद जिला में 23,000 आवास जारी होने वाला है, आवास प्लस और आवास हितग्राही। रही बात राशन कार्ड, मैं जब जिला पंचायत था तो एक अपात्र था, उस समय से इतने लोग का राशन कार्ड बना है, मेरे ख्याल से 22 से अभी तक 15 से 20,000 परिवारों को राशन कार्ड बना है। हर एक परिवार का अधिकार है राशन कार्ड बनाना, खाद्यान्न योजना में जोड़ना उसको। अगर यहाँ पे राशन कार्ड ऐसा नहीं बना है, इस बात पे अभी जो लगेगा सुराज, उसमें आवेदन कीजिए ग्राम पंचायतों में। और नहीं बनाते हैं तो आप उसे जानकारी दे, जिला पंचायत में भिजवाए। जिला पंचायत से बैठक में बात करके निश्चित ही वन अंचल के इस क्षेत्र के टोंडी ब्लॉक के जितने भी राशन से वंचित उन लोगों को राशन दिलाने का काम करेंगे। जैसे अभी यहाँ आने से पता चला कि इस मार्ग में एक सुडोंगर से काड़े वाले रूट में सड़क नहीं है और किसी विभाग में नहीं है। वो मुख्यमंत्री सड़क में ही वो निर्माण हो सकता है, क्योंकि दुख की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार में इसी विधानसभा से मंत्री थी, लेकिन इस क्षेत्र की कभी सूद नहीं ली, जिसके कारण आज भी वो रास्ता में बहुत खराब है, जिसके कारण स्कूली बच्चे बहनों को आने जाने में, इस क्षेत्र में अमरडुला से लेके सुडोंगर तक के लोगों को परेशानी अगर है तो इस क्षेत्र के पूर्ववर्ती मंत्री की लापरवाही के कारण है। निश्चित ही हम सरकार में शासन को लिखेंगे कि इसको मुख्यमंत्री सड़क में जोड़े। इससे अभी तक 15 से 20,000 परिवारों को राशन कार्ड बना है। हर एक परिवार का अधिकार है राशन कार्ड बनाना, खाद्यान्न योजना में जोड़ना उसको। अगर यहाँ पे राशन कार्ड ऐसा नहीं बना है, इस बात पे अभी जो लगेगा सुराज, उसमें आवेदन कीजिए ग्राम पंचायतों में। और नहीं बनाते हैं तो आप उसे जानकारी दे, जिला पंचायत में भिजवाए। जिला पंचायत से बैठक में बात करके निश्चित ही वन अंचल के इस क्षेत्र के टोंडी ब्लॉक के जितने भी राशन से वंचित उन लोगों को राशन दिलाने का काम करेंगे। जैसे अभी यहाँ आने से पता चला कि इस मार्ग में एक सुडोंगर से काड़े वाले रूट में सड़क नहीं है और किसी विभाग में नहीं है। वो मुख्यमंत्री सड़क में ही वो निर्माण हो सकता है, क्योंकि दुख की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार में इसी विधानसभा से मंत्री थी, लेकिन इस क्षेत्र की कभी सूद नहीं ली, जिसके कारण आज भी वो रास्ता में बहुत खराब है, जिसके कारण स्कूली बच्चे बहनों को आने जाने में, इस क्षेत्र में अमरडुला से लेके सुडोंगर तक के लोगों को परेशानी अगर है तो इस क्षेत्र के पूर्ववर्ती मंत्री की लापरवाही के कारण है। निश्चित ही हम सरकार में शासन को लिखेंगे कि इसको मुख्यमंत्री सड़क में जोड़े और जरूरत पड़ी तो यहाँ के बहनों से या भाइयों से जो कॉलेज या विद्यार्थी है उन लोग से हस्ताक्षर चलवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को या PWD मंत्री को सौंपेंगे। हाँ सर, आप जिला पंचायत अध्यक्ष आपके यहाँ मैडम है
और आप 2 बार जिला पंचायत रह चुके हैं और आपको राजनीति का पूर्ण अनुभव है। अभी सचिव लोगों का हड़ताल चल रहा है और सचिव लोगों का हड़ताल में लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगे को पूरी करने के लिए धरना में बैठे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं और अभी तक उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी। तो इनके बारे में आपकी क्या जानकारी चाहिए? देखो, अभी समय बहुत है, अभी सरकार बनी 1 ही साल हुआ है। सरकार जितने घोषणा किए थे उसमें प्राय सभी घोषणा पूर्ण हो चुके, चाहे महतारी वंदन की बात करें या किसानों की धान की बात करें या और जितने भी भूमिहीनों की बात करें, सारे घोषणा हो चुका है। एक सचिव का मामला है, इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें इन लोग को नियमित करने पे, और निश्चित सरकार इस बात पे गंभीर है कि सचिवों को भी नियमित करना है, क्योंकि हम बोले हैं तो करेंगे ही। हम एक जिला पंचायत के पूर्व सदस्य होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को सचिवों का ज्ञापन है कि इन लोग की विचार किया जाए और जल्द से जल्द इन लोग को नियमितीकरण किया जाए। तो पुष्पेन चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बालोद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हो और लगातार यहाँ जिला पंचायत क्षेत्र में कई वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जैसे बिजली की समस्या है, वोल्टेज की, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम, इसमें किसानों को बहुत सारी समस्याएं भी आ रहा है। और इस क्षेत्र के बारे में किस तरह का विकास होगा, इसके उत्थान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दौंडी ब्लॉक पूर्णतः आदिवासी ब्लॉक है, जहाँ समस्याएं तो बहुत, इस समस्या को देखकर मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो समस्याएं हम सबके बीच में आ रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा निराकरण किया जाए, ताकि जो मूलभूत समस्याएं लोगों को, जैसे आप बता रहे हैं बिजली की समस्या, अभी किसानी का समय है, लोग गर्मी फसल लगाए हैं, लो वोल्टेज की समस्या, मैं लगातार विद्युत विभाग से संपर्क में उससे बात भी कर रहा हूँ, किसानों को पर्याप्त बिजली दिया जाए ताकि क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन सर अभी आज जो नई योजना सरकार की तरफ से जो आया है सुशासन सरकार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की तरफ से सुशासन दिवस तो आया है, जिससे भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायतों में समस्याओं का एक पेटी रखा है, उस पेटी को समस्या को डालेंगे, लेकिन समस्या तो बहुत है, लेकिन सरकार समाधान करा पाती है, ये न करा पाती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम देने मात्रा से नहीं होता कि हम पेटी रख दें, आप अपनी समस्याओं को इस पेटी में जमा करो। किसान अपनी समस्या लेकर जाएंगे, युवा अपनी समस्याएं लेकर जाएंगे, महिलाएं अपनी समस्या लेकर जाएंगी, लेकिन देखना यह कि सरकार इसमें कितना पाती। अभी तक से विष्णुदेव सरकार अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने में असफल दिख रही है। मुझे नहीं लगता आगे कितनी सफल हो पाएंगे, तो आगे पता चलेगा। सर आप सचिव संघ के सपोर्ट में भी गए थे और सचिव संघ के सपोर्ट में अपने बातचीत किया, वहाँ पर अपनी बात रखा, आज तक उनकी जो मांगे हैं पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो आपकी सरकार क्या कर पाएगी? सचिवों को जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मोदी की गारंटी देते हैं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम आप सबको नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन आज कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के सचिव भी, पहले तो किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आम नागरिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अभी महंगाई भी गैस सिलेंडर का 50 रुपए बढ़ा दिए, तो उसी प्रकार से आज हमारे सचिव भी धीरे धीरे उनको भी समझ में आया, वो भी ठगा महसूस कर रहे हैं। जब उनके सरकारी कर्मचारियों की गारंटी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी और गारंटी पूरा करेंगे, क्योंकि गाँव गाँव में अभी हम देख रहे हैं, हम जिस चीज को विरोध करते हैं उस चीज को शराब भट्टी खोलने का काम करे, ये यही विष्णु का सुशासन है क्या है? आज ग्राम पंचायत की पूरा कार्य ठप पड़ी हुई है। अभी गर्मी का समय, हमारे ग्राम पंचायतों में गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हैं, लोगों को रोजगार दिलाना है। अभी गांव में रोजगार गारंटी जैसे जो हितग्राही मूलक कार्य होता है वह बंद है, तो कहाँ विष्णु का योजना सफल है? मोदी की गारंटी, कहीं कोई गारंटी नहीं, सब फैल दिख रहा है मेरे को तो। सर लेकिन कहा जाता है कि अभी लगातार 4 साल भी बाकी है, उनको अभी शुरुआत हुआ करने का, तो इसमें से आपको कुछ भरोसा हो सकता है ना? 1 साल हो गया, जब सरकारी कर्मचारी उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आम नागरिक क्या भरोसा करे? बताइए, 1 साल कोई कम होता है क्या? 1 साल कोई कम होता है? 1 साल में आपके पंचायत कर्मचारी, जो ग्राम पंचायत का रीड होता है, किसी ग्राम को संचालन करने में, किसी ग्राम की कार्य योजनाओं को संचालित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो ग्राम पंचायत सचिव जनपद मुख्यालय में धरने पर बैठा है, इससे बड़ी और गारंटी क्या हो सकती है? कर्मा महोत्सव मनाया गया और कर्मा उत्सव हर साल मनाते हैं। कर्मा माता की जयंती अलग होता है और महोत्सव अलग होता है, तो इनका संदेश क्या रहता है? हमारा संदेश कर्मा माता महोत्सव के साथ साथ जिस गांव में मनाते हैं उस गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और हमारा एक नया संदेश गांव वालों को, क्षेत्र के जनता को, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करें और व्यर्थ की पैसा बर्बाद करते हैं डिस्पोजल और पत्तल में, इससे धरती माता
गौ माता साथ में लक्ष्मी माता जो बर्बाद हो रहा है उसे रोकने के लिए एक नई पहल स्टील बर्तन बैंक दौंडी ब्लॉक में हमने शुरू किया है। उसमें आप सभी लोगों को फ्री में थाली गिलास उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस सेवा का लाभ ले, तब कहीं हमारा उद्देश्य सफल होगा। साथ ही हम प्रतिभावान बच्चे लोगों का भी हम सम्मान करते हैं और जो हमारे क्षेत्र में जो देश सेवा के लिए लड़ते हैं, मरते हैं और लड़ते लड़ते अपाहिज भी हो जाते हैं, उनका भी हम सम्मान करना एक समाज के माध्यम से शुरू किए हैं। यही हमारा उद्देश्य है। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। भगवान दास साहू, जिला ब्यूरो चीफ के साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।